हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में कुछ डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये हमारी डिश कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है ना। बिल्कुल यही डिश हम बनाने वाले हैं। ये हमने कुछ अलग तरीके से आप सभी के साथ में स्नैक्स रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फिलिंग बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में कुछ उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ी प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च काट के ली हुई है मैंने, वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। और साथ में मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक डालने से फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैं भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर ना आप एक और चीज़ डाल सकते हैं, वो है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिलिंग का। मैं डालना ना भूल गई थी। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिलिंग रेडी की है, लेकिन हमारी फिलिंग अभी पूरी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी हम देंगे ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या है, इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटी चम्मच हींग और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को जल्दी से मिक्स कीजिए। ध्यान रखें गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिएगा, और इसे तुरंत ही आप आलू में डाल दीजिए। इसे आपको काला नहीं होने देना। अगर आप ज़्यादा देर वेट करेंगे ना तो हल्दी काली हो जाएगी जल्द ही। बस आलू में डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और ये आपकी फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी होगी। ये फिलिंग ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खाने में ना बिल्कुल ही डिफरेंट लगती है। तो एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा डो। यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, जो कि अगर मैं वेट से बताऊँ आपको तो 130 ग्राम है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें हमें 1/8 टीस्पून ना बेकिंग सोडा डालना है। तो देखिए मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, उसका मैंने आधा डाला है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, और 1 टेबलस्पून इसमें हमें चीनी डालना है। चीनी भी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस होकर आता है। सूखी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और अब हम इसका डो रेडी करेंगे। इसका डो हमें ना तो पानी से बनाना है, और ना ही इसका डो हमें दूध से बनाना है। इसका डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालें। कभी कभी ना मैदा ज़्यादा पानी सोख कर लेती है, कभी कभी कम सोख करती है। तो मुझे यहाँ पर आधा कप दही लग गया है, और इस तरीके से बिल्कुल स्टिकी डो बना लेना है आपको। काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होगा। अभी हमने इसमें तेल नहीं डाला है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, और उसके ऊपर अब हम डो को नीट करेंगे। हाथ ना बिल्कुल भी क्लीन नहीं है अभी, तो हाथ को थोड़ा क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा ले लीजिए, 1 या 2 चम्मच, और उसकी हेल्प से हाथ क्लीन कर लीजिए, क्योंकि फिर आप नीट नहीं कर पाएंगे अगर आपके हाथों में मैदा लगा होगा। तो हाथों में आप थोड़ा सा तेल लगाएं, और अब आप मैदे को अच्छी तरीके से नीट कर लें। करीबन 7 से 8 मिनट आपको इसे गूंथना है, तभी इसमें ये जो बिल्कुल फाइन टेक्सचर है ना, स्मूथ टेक्सचर, वो निकल कर आएगा। बिल्कुल आप देखेंगे स्टिकीनेस चली गई आपकी डो से। जब आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा चिपक रहा है ये डो, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। तेल में आपको वैसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 चम्मच ही लेना है कि 2 चम्मच लेना है। बस डो आपका स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाया है, जैसे कि आप रोटी के लिए बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए जैसा कि हम भटूरे के लिए बनाते हैं। अब इस डो की हमें 5 लोइयाँ बनानी है। तो यहाँ पर मैं डो को 5 भागों में बांट रही हूँ, और इस साइज़ की मैंने यहाँ पर लोई बना ली है।
तो यहाँ पर मैंने मक्के का आटा ले लिया है। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो आप वही यूज़ कीजिए, अच्छा क्रंच आता है। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई ना, सेम रेसिपी आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा मक्के का आटा लगाइए लोई में और इस तरीके से आपको थोड़ा मोटा बेल लेना है। और जो हमने फिलिंग बनाई थी ना, उसका ना मैंने इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है उसे, और इसे मैं यहाँ पर जो हमने बेली हुई है रोटी उसके ऊपर रख दिया है। आधे पोर्शन में रखिए और आधे पोर्शन में मैं चाकू से इस तरीके से उसमें कटिंग लगा रही हूँ। और जो हमने आलू की जो फिलिंग बनाई है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जब हम इसे बेक करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा ये जो आलू है वो रोस्ट हो जाए। और फाइनली ये जो हमने कटिंग लगाई थी, जो हमने फ्लैप्स बनाए हैं, उसे एक एक करके आपको आलू के ऊपर से इस तरीके से लगा देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल एंड में आपको प्रेस करते हुए इसे लगाना है। और ये देखिए, इसे बोल कर बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा है उसे मैंने हटा दिया है। और ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, अभी इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, जब बेक करेंगे उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लिया था और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा लिया है और उसके ऊपर मैं ये आलू रोल्स रख रही हूँ। देखिए, अभी मैं आपको ना दूसरा भी आलू रोल तैयार करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप ना इसे अपने मनपसंद कोई सा भी शेप दे सकते हैं, ये बस एक आइडिया है कि आप इस तरीके का शेप दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो चलिए, इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी चीनी ले रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने आलू रोल बनाए हैं इसके ऊपर हम इसे थोड़ा सा लगा देंगे। चीनी होने के कारण जब इसे हम बेक करेंगे तो चीनी कैरमलाइज होगी और फिर आलू रोल के ऊपर जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। नॉर्मली जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो क्रस्ट का कलर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया आएगा। तो चलिए, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बनाने वाले हैं तो कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें मैंने रख दिया एक स्टैंड और इसे हम ढक कर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट बाद इसमें हम हमारे आलू रोल्स वाली प्लेट रख देंगे और इसे हम ढक कर करीबन 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में बेक कर लेंगे। यही चीज़ अगर आप माइक्रोवेव में बेक करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कीजिए और फिर इसे आप 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके ये आलू रोल बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है, आप चाहे तो कढ़ाई में बेक करें, चाहे तो माइक्रोवेव में बेक कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे आलू रोल बेक होकर बिल्कुल रेडी है। इसके जो क्रस्ट है उसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। अब बस फाइनली ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर ब्रश कर रही हूँ। ऐसा करने से जो इसकी क्रस्ट है ना वो हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। अब इसे आप ढक कर रख दीजिए करीबन 2 मिनट के लिए और फिर हमारे ये आलू रोल बनके बिल्कुल रेडी हैं। और सर्व कीजिए टोमेटो केचप के साथ में या फिर हरी चटनी के साथ में, या फिर आप अपनी किसी भी मनपसंद डिप्स के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। जो इसमें खुला पोर्शन है ना, जहाँ पर आलू ना मैदा से नहीं ढका है, वहाँ का ना आलू इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि आलू भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका होता है और रोस्टेड आलू हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और देखिए जो इसमें हमने मैदा ली है वो भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छी तरीके से उसमें स्पंज आ गया है। बिना ईस्ट यूज़ की इतना बढ़िया हमारा आलू रोल बन गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और अपने घरों में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। करेंगे ना? थैंक यू। अरे हाँ, लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।